7 में हम देख चुके हैं यंजन मिस्टर फू को जिंगशे को छोड़ने के लिए 1 मिलियन देती है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 8 से पहले पार्ट 7 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 8 में हम देखते हैं जिंगशे कहती है, तुमने ये कहाँ से सीखा? यंजन कहती है, टीवी से। वो कहती है, बच्चों को ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। मिस्टर फू 1 मिलियन वापस करके कहता है, सॉरी, मैं सिर्फ कैश लेता हूँ और आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देना पड़ेगा कि ये 1 मिलियन गिफ्ट हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप कभी मुझे धमकाकर 1 मिलियन वापस करने को ना कहो। ओके? यंजन वाज लाइक, इसने क्या बोला? जिंगशे कहती है, इस खड़ूस को इग्नोर करो। यंजन सो गई थी तो वो दोनों यंजन को पुलिस स्टेशन लेके आते हैं। वही पुलिस वालों ने पहचान लेता है और कहता है, तुम्हारा बच्चा भी है? वो दोनों एक साथ मना कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर वाज लाइक, मजाक कर रहा था। तो वो दोनों एक साथ उसे चुप रहने का इशारा करते हैं ताकि यंजन न उठ जाए, और फिर बताते हैं कि ये बच्ची उन्हें बीच में मिली है। पुलिस ऑफिसर कहता है, थैंक यू, आज दोपहर में एक लेडी अपने बच्चे को ढूंढने आई थी। वो दोनों खुश होते हैं कि यंजन अपने पेरेंट्स से मिल पाएगी। फिर एक लेडी आती है तो वो यंजन को दे देते हैं। मिस्टर फू जिंगशिया को चलने को कहता है, बट जिंगशिया उस लेडी से बात करने लगी थी, और फिर मिस्टर फू को बताती है कि वो लेडी यंजन की नैनी है, उसकी मॉम की तो बहुत पहले ही, और पापा काम में बिजी। मिस्टर फू कहता है, मॉम डैड पास नहीं, तभी तो यंजन ने डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। जिंगशिया कहती है, देखो, मैंने नैनी से यंजन की डॉल जाओ का भी फोटो ले लिया, अब हमें बिल्कुल ऐसे सेम डॉल का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो कहता है, तो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? फिर नेक्स्ट सीन में जिंगशिया बिल्कुल जाओ के जैसे डॉल बनाने वाली थी। वो कहता है, मुझे सिलना नहीं आता। वो कहती है, मुझे भी नहीं आता, पर हम दोनों में से जो ज़्यादा स्मार्ट है वो जल्दी सीख लेगा, और तुम तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो, है ना? बेचारा मिस्टर फू सिलने की कोशिश कर रहा था तो वो उसकी फ़ोटो खींच रही थी और उसे बता रही थी। काफ़ी मेहनत के बाद मिस्टर फू डॉल को सिल देता है। वो कहती है, चलो, मैच तो कर रही है, पर नैनी बता रही थी कि यंजन जाओ को रोज हक करके सोती है, इसलिए वो बहुत सॉफ्ट होगी ना, पर ये वाली तो न्यू है, चलो इसे हक करके सॉफ्ट कर दो। मिस्टर फू मना कर रहा था, बट वो जबरदस्ती करने लगती है, तो मिस्टर फू उसके बताए अनुसार डॉल को हक कर रहा था। नेक्स्ट से जिंगशिया रिसेप्शनिस्ट को कहती है, तुम ये डॉल यंजन को दे देना, पर ये मत बताना कि हमने दी है। तभी यंजन वहाँ आती है तो जिंगशिया बताती है कि किसी ने तुम्हारे जाओ को ढूंढ लिया, और डॉल के बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, क्या आपके पास डॉल है? तो वो रिसेप्शनिस्ट डॉल दे देती है। यंजन कहती है, यही मेरी जाओ है, पर इसके पीछे का स्टेन कहाँ गया? वो दोनों पकड़े जाने वाले थे, बट वो कहती है, लगता है किसी ने साफ कर दिया होगा। तभी वहाँ यंजन के पापा आ जाते हैं, और वो कोई और नहीं मिस्टर शेंग थे, और यंजन का ध्यान रखने के लिए उन दोनों का थैंक यू करते हैं। मिस्टर शेंग अब कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए भी मान गए थे। यंजन कहती है, पापा, क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकती हूँ? मिस्टर शेंग कहते हैं, हमें अभी काम है। तो कहती है, कोई बात नहीं, मेरा दामाद मुझे घर छोड़ आएगा। मिस्टर शेंग हैरान। जिंगशिया हंस पड़ती है, और दामाद यानी मिस्टर फू अपना मुंह छुपा रहा था। रात में जाते टाइम यंजन सो गई थी, तो जिंगशिया मिस्टर फू का थैंक यू करती है कि वो यंजन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा रुक गया, और कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम यंजन से दूर नहीं जाना चाहते? वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ यंजन के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ? और उसे देखने लगा था तो वो नजरें चुराती है, और फिर यंजन को घर छोड़ने चाहती है। तभी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मो उसे कॉल कर बताते हैं कि मैंने तुम्हारा नया ट्रीटमेंट ढूंढ लिया, बट उसमें काफ़ी रिस्क है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मिस्टर फू अपने ब्रेन का सिटी स्कैन देखने लगा था, बट डॉक्टर मो उसे नहीं देखने देते, और फिर उसके पूछने पे बताते हैं कि इस ट्रीटमेंट के 50-50% चांसेस हैं। अगर काम कर गया तो तुम लिन से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे, पर अगर फेल हो गया तो लिन हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाएगा, यानी तुम मिस्टर फू गायब हो जाओगे। मिस्टर फू कहता है, लिन अभी तक बाहर नहीं आया, यानी अगर मैं उसे छेड़ूंगा नहीं तो वो बाहर भी नहीं आएगा, फिर तो आपको मुझ पर अभी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब मिस्टर फू से डेटिंग की बात निकल जाती है तो डॉक्टर मो कहते हैं, तुम डेटिंग की बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई पसंद है? कहीं वही लड़की तो नहीं? पर उसके लिए तो लिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें लगता है तुम उसका दिल जीत पाओगे?
मिस्टर फू कहता है, और तुम्हें लगता है मैं लिन से हार जाऊंगा? मैं जल्दी तुम्हें गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, और चला जाता है। इधर जिंगशिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस्टर वू को मैसेज करे या नहीं, क्योंकि मिस्टर वू के हर काम में उसका कोई ना कोई मतलब छुपा होता है। फिर वो अपनी कैट ग्वाई ग्वाई को खाना खाने को देती है, बट ग्वाई ग्वाई नहीं खा रही थी, तो वो एज ए पनिशमेंट उसे बंद कर देती है। नेक्स्ट डे मिस्टर फू जिंगशिया को होटल के डॉक्यूमेंट देकर कहता है, मिस्टर शैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते ही मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो मैं होटल को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ लो। वो कहती है, ओके मैं बाद में पढ़ लूंगी। मिस्टर फू वाज लाइक, नहीं अभी के अभी पढ़ो। वो ऊपर ऊपर से पढ़ने लगती है, तो कहता है, लास्ट तक पढ़ो। जिंगशिया देखती है कि डॉक्यूमेंट में म्यूजिक फेस्टिवल का टिकट रखा है। वो पूछता है, क्या तुम आज रात फ्री हो? वो कहती है, क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? मिस्टर वो कुछ बोलने वाला था, बट वो कहती है, मेरा तुम पे 1 साल पहले क्रश था, पर फिर जब हम दोबारा मिले तो मुझे पता चल गया कि हमारा रिलेशन 1 साल पहले ही खत्म हो गया था। थैंक यू होटल में मेरी हेल्प करने के लिए। मैंने कल मिस्टर शैंक से मिलने में तुम्हारी हेल्प की थी, तो हमारा हिसाब बराबर हुआ। मिस्टर फू जाने लगता है और गुस्से में था, बट उसका पैर पोछे पे रखा जाता है, तो क्लीनर उससे सॉरी बोलती है। मिस्टर फू को वहाँ लिन दिखाई दे रहा था, जो कहता है, सॉरी पर वो मुझे लाइक करती है। मिस्टर फू कहता है, शट अप, मैं तेरी नहीं सुनने वाला। क्लीनर डर जाती है, बट वो तो ये बात लिन को बोल रहा था। फिर तो मिस्टर फू हमेशा परेशान रहने लगा। एक्सीडेंट से कार थोड़ी ठुक जाती है। वो कहती है, सॉरी मिस्टर फू, क्या आप ठीक हैं? बट मिस्टर फू देखता है लिन बोल रहा है, ये कैसे ठीक होगा? जिंगशिया तो मुझे लाइक करती है, तू तो जेलस हो रहा होगा ना? मिस्टर फू गुस्से से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर एक्सीडेंट डर जाती है, तो मिस्टर फू कार से निकलकर भाग जाता है। बाहर बारिश हो रही थी, तो वो डॉक्टर मो के पास आ जाता है और कहता है, लिन वापस आ गया। डॉक्टर मो वाज लाइक, कब? वो कहता है, क्या कब, वो तो हमेशा से यही था, और मुझे बोल रहा है कि जिंगशी उसे लाइक करती है, मुझे नहीं। डॉक्टर मो कहता है, मुझे लगता है ये तो कॉमन है, लग नहीं रहा कि तुम बीमार हो, बल्कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिल टूटा है। कहीं लिन तुम्हारा इमेजिनरी लव राइवल तो नहीं? क्या जिंगशिया ने मान लिया कि वो लिन को लाइक करती है? मिस्टर फू कहता है, दैट्स इम्पॉसिबल, उनका रिलेशन 1 साल पहले ही खत्म हो गया था। डॉक्टर मो कहता है, पर जिंगशिया के लिए तो तुम ही लिन हो, यानी उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर फू कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो अभी उसे कन्फेस भी नहीं किया, उसने तो मुझे एक्सप्लेन करने का चांस भी नहीं दिया। डॉक्टर मो कहता है, इसका तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें उसे सही से कन्फेस करना चाहिए, तभी तुम्हारा प्रेम रोग ठीक किया जा सकता है। मिस्टर फू कहता है, प्रेम रोग? और उसके टॉवल फेंक के मारता है। डॉक्टर मो कहता है, ये प्रेम रोग नहीं है तो और क्या है, तुम हमेशा तो उसी के बारे में सोचते रहते हो। जिंगशिया फोन पे जियान को बता रही थी कि नेक्स्ट मंथ मॉम की शादी है और वो मुझे वेडिंग गाउन ट्राई करने को बोल रही हैं। जियान कहता है, वेडिंग गाउन? शादी लाइफ में एक बार ही होती है, तो सोच समझ के लेना। मिस्टर फू उनकी बातें सुन लेता है और उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि जिंगशिया अपनी शादी के लिए वेडिंग गाउन ले रही है। एंगजिन मिस्टर फू को बिजनेस डिटेल्स बता रही थी, बट मिस्टर फू को सोच रहा था, और लेन उससे कहता है, जिंगशिया वेडिंग गाउन लेने जा रही है, लगता है उसे तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। मिस्टर फू को गुस्सा आ रहा था और वो वहीं पहुंच जाता है जहां जिंगशिया वेडिंग गाउन लेने गई थी। वो वेडिंग गाउन पहन के खड़ी थी और किसी के आने की आवाज सुन कहती है, मेरा रिबन खींच दो। वहां पे कोई भी नहीं था, तो मिस्टर फू उसके क्लोज होता है और उसकी वेडिंग गाउन का रिबन खींच देता है। वो थैंक यू करती है, बट मिस्टर फू को देख पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर फू कहता है, ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम काम के टाइम पे यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, मैंने छुट्टी ली है। वो कहता है, पर तुमने मुझसे पूछ के छुट्टी क्यों नहीं ली? तभी जिंगशिया की मॉम का फियांसे आ जाता है और बताता है कि मैंने जिंगशिया को यहाँ बुलाया था अपनी मॉम की जगह वेडिंग गाउन ट्राई करने के लिए। मिस्टर फू को जब पता चलता है कि शादी जिंगशिया की मॉम की है, जिंगशिया की नहीं, तो वो जाने लगता है। तभी वहाँ पुलिस वाला आकर कहता है, अरे यार, मैं जहाँ भी जाता हूँ तू मुझे वहीं मिल जाता है। मिस्टर फू कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं अपनी वाइफ के साथ वेडिंग गाउन लेने आया था। और जिंगशिया को वेडिंग गाउन में देख कहता है, क्या तुम दोनों भी शादी कर रहे हो? कांग्रेचुलेशन। वो दोनों एक साथ मना करते हैं। पुलिस वाला कहता है, क्या तुम्हें फिर से झगड़ा हो गया? अरे कोई बात नहीं, मैं और मेरी वाइफ पिछले 7 सालों से एक साथ हैं, हमें भी बहुत झगड़ा होता है, पर हमारे बीच प्यार कभी भी कम नहीं हुआ।
तो जल्दी से शादी कर लो। और चला जाता है। जिंगशे उस गाउन को देख कहती है, मैंने जब इसे 1 साल पहले देखा था तभी ये मुझे पसंद आ गया था। मुझे लगा था मुझे इसे पहनने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट 1 साल पहले उसने ये गाउन तब देखा था जब वो लिन के साथ थी। मिस्टर फू कहता है, ये कितना अगली है, 1 साल पहले तो तुम हमेशा पास्ट को ही क्यों दोहराती रहती हो। वो कहती है, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम पास्ट को फेस करने से इतना डरते क्यों हो। पर मेरे लिए वो प्रीशियस मेमोरी थी। वो कहता है, मुझे मेमोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है। जिंगशिया, आई लाइक यू। वो कहती है, आखिर तुमने बोल ही दिया, पर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे कोल्ड हार्टेड इंसान की बातों में आ जाऊंगी। आज तुमने कहा मुझे लाइक करते हो, क्या पता कल तुम मेरे बेड पे पैसे फेंक कर चले जाओ। वो कहता है, मेरे कुछ रीजंस थे। वो कहती है, तो बताओ क्या रीजंस थे। बोल नहीं पा रहे ना, मैं फिर से तुम्हारे चक्कर में नहीं फंसने वाली। मैम प्लीज आप इस स्ट्रेंजर को बाहर कीजिए, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। मिस्टर फू कहता है, मैं ये पूरी शॉप बुक कर रहा हूँ, तुम सब यहाँ से गेट आउट हो जाओ। जिंगशे कहती है, तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही अमीर हो, मैं डबल पैसे देने के लिए रेडी हूँ। वो कहता है, और मैं ट्रिपल दे रहा हूँ। जिंगशे कहती है, तो ठीक है, ये सारी जगह तुम्हारी हुई, मैं जा रही हूँ। वो जाने लगती है तो मिस्टर फू उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ के रोकने लगा था। वो कहती है, छोड़ो मुझे। मिस्टर फू कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी याददाश्त चली गई थी। वो कहती है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वो कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, 1 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी याददाश्त चली गई थी। वो कहती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कहानियों पे यकीन कर लूंगी। वो कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, मैं तुम्हें रिकॉर्ड सिखा सकता हूँ। वो कहती है, ये कैसे हो सकता है, अगर तुम अपनी याददाश्त भूल गए तो अब तुम कौन हो, और 1 साल पहले तुम कौन थे। पर मिस्टर फू जिंगशे को पकड़ के किस करने लगा था। और इसी के साथ पार्ट 8 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।